अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले जी, यही इधर मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग का टाइम भी इधर तकरीबन ना 7 बजे के करीब ही टाइम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर थे और हमें करनी थी गंदम साफ़। क्योंकि जो घर में गंदम इकट्ठी लेते हैं, उनका तो माह रमज़ान से पहले ये भी बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि गंदम को साफ़ करके फिर इसको पिसवा लेना पूरे महीने के लिए। वैसे भी पूरे महीने के लिए ही आटे को पिसवाते हैं, मगर ये है कि रमज़ान से पहले-पहले मुझे ये था कि 2 तोड़े ना मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ, और साफ़ करने के बाद फिर इसका आटा हम पिसवा कर रख लें, ताकि माह रमज़ान में फिर हमें कोई किसी किस्म की ना दिक्कत ना हो। क्योंकि ये फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है, तो रोज़ा रख के फिर ऐसे काम नहीं किए जाते, आपको भी इस बात का पता है। और ये इधर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर काम कर रहे थे, और बच्चे अभी सो रहे थे, तो बस सुबह-सुबह हमें इस काम को ख़त्म करना था, क्योंकि फिर जाती दफ़ा ये इसको मशीन पे भी रखना था। इस वज़ह से सुबह-सुबह लगे हुए थे, ताकि गंदम को साफ़ कर लिया जाए। और ये गंदम में नीम के पत्ते रखे हुए थे, जिसकी वजह से सारा साल भी गंदम को सुसरी वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता। और बस इसकी वजह से ही पंखा लगाकर हम इसको साफ़ कर रहे थे, और इधर गंदम हमारी हो चुकी थी साफ़। और गंदम साफ़ करने के बाद अब आ चुका है नाश्ते का टाइम, क्योंकि ज़ाहिर है कि सुबह-सुबह नाश्ते का टाइम है, और सबके लिए मुझे बनाना था नाश्ता। और नाश्ते में ना आज मैं बना रही थी नमक मिर्च वाला अंडा बेटे के लिए, और अपने लिए भी मैं यही बनाऊँगी, हस्बैंड को भी यही बनाकर दूँगी। क्योंकि सुबह-सुबह सर्दी हो या गर्मी हो, अंडे का नाश्ता तो सबका ही मोस्ट फ़ेवरेट होता है, अंडा हो या पराठा हो जाए। और अब मैं अपने लिए तो खुश्क रोटी बना लूँगी, और बेटों के लिए मैं बना लूँगी पराठे। और इधर जी नाश्ते के बाद अब हो जाएगी चाय की बारी, क्योंकि जो चाय लवर्स हैं ना, वो तो आपको पता है कि रह सकते ही नहीं, और नाश्ते के फ़ौरी बाद जब तक चाय ना मिले, ऐसा होता है कि हमने नाश्ता किया ही नहीं है। और एक दफ़ा जब सुकून से तसल्ली से चाय पी लो, तो फिर सारा दिन बड़े आराम से गुज़रता है। और आज अब मैं आपके साथ माह रमज़ान की वो तैयारियाँ भी शेयर करूँगी, जो बिल्कुल आखिरी है मेरी माह रमज़ान की तैयारी, क्योंकि माह रमज़ान के सिलसिले में जितनी भी तैयारियाँ कर लेना माशाल्लाह कम ही होती हैं। और आज ही ये मैंने ले लिए हैं हरे चने, इसको छोलिया भी बोलते हैं, हरे चने भी बोलते हैं, और मैंने तकरीबन 5 से 6 किलो मँगवा लिया था। मैंने कहा चले निकाल लेते हैं, और निकाल कर भी ना इसको पैकेट्स बनाकर माह रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लूँगी। और ऐसे काम अल्लाह ताला मेरी खाला जी को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो मेरे साथ करवा देते हैं। और आज के ना ये बड़े चीन-मीन वाले मेरे काम थे, ज़्यादा गंद डालने वाले थे, और पहले गंदम का भी काफ़ी गंद पड़ा था, और अब ये मैंने हरे चनों को भी निकालना है, इसका भी काफ़ी गंद है, बट चलें कोई नहीं। जब ऐसे काम हो तो फिर गंद तो घरों में पड़ता है, बट और ये करने के बाद ना आज मुझे माह रमज़ान के लिए थोड़ी-सी घर की डीप क्लीनिंग भी करनी है। और वो डीप क्लीनिंग क्या-क्या करनी है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बस आपने व्लॉग को स्किप नहीं करना, और लास्ट तक आपने व्लॉग को देखना, और देख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। और इधर जी ये देखें ना, ये आलू मेरी खाला जी, वो हमने छिले वगैरह निकाल लिया था, और ये ना आलूओं वाले बॉक्स को करना था खाली, क्योंकि इसमें ना मुझे डालना था प्याज। और अल्लाह ताला खैर रखे कि ना अब माह रमज़ान तो इंशाल्लाह कल या परसों हो जाएगा स्टार्ट। और फिर उसके लिए प्याज और टमाटर कह रही, प्याज और आलूओं की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने ना फिर प्याज भी मंगवा लिए थे, मैंने कहा चलें जो चीज़ घर आ जाएगी ना, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और जैसे ही माह रमज़ान का चाँद नज़र आना है ना, हर चीज़ को आग लग जानी है। और ये पाकिस्तान का हाल है, बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं होता। बाहर के ममालिक में तो जो त्यौहार आता है ना, उस त्यौहार पे चीज़ों को क्या किया जाता है, डिस्काउंट ही दी दी जाती है, ताकि ना सारे इस इवेंट का फ़ायदा उठा सकें और इसको एंजॉय कर सकें। और आज ही बहुत ज़्यादा काम करने हैं, क्योंकि ये फाइनल मेरी प्रिपरेशन है माह रमज़ान की। और इधर में मुझे देसी घी निकालना था, उसको मैंने रख दिया है बिल्कुल हल्की सी लो पे, मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। और मैंने मलाई ही बस रखी है, मैंने कोई मक्खन वगैरह नहीं, डायरेक्टली मैं मलाई से ही घी बनाती हूँ। और अब मैं आ चुकी हूँ लॉन्च में, और मुझे करने हैं लॉन्च के क्लीनिंग। और उसके लिए मैं सबसे पहले सोफ़ों की कवर उतारूँगी, और कवर उतारने के बाद फिर मैं इसकी वॉशिंग भी करूँगी। और वॉशिंग करने के बाद साथ-साथ आज फुल घर को धोना भी है, और जाले वगैरह जो घर के होते हैं ना, वो तो मैं साथ-साथ उतारती रहती हूँ। दीवारें वगैरह बिल्कुल नीट क्लीन है, क्योंकि मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना घर की डेली क्लीनिंग जो करती हूँ, तो मैं देखती हूँ अगर किसी दीवार पे मुझे जाला वगैरह नज़र आता है ना, तो फ़ौरी मैं झाड़ू से या जाले वाले ब्रश से उतार लेती हूँ। फिर ऐसे ये होता है कि जब डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तब हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं लगता। और ना ज़ाहिर है कि ज़्यादा जब काम नहीं करना पड़ेगा, तो थकन भी नहीं होगी। तो जल्दी-जल्दी से ना आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेगी तो ज़ाहिर है आपको अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे।
और लॉन्च के सारे कवर वगैरह उतार दिए। अब मैं आ चुकी हूँ इधर बेडरूम में और बेडरूम की भी मुझे करनी है बेडशीट को चेंज और मैं इसके भी सारे कवर वगैरह उतार लूँगी और उतारने के बाद फिर अब क्या करना है, सारे कवर उतारने के बाद आज हमें करनी है वॉशिंग भी और सारे घर को धोना भी है। और आज जी सारे घर के कामों को भी ख़त्म कर रहे हैं और किचन से रिलेटेड प्रिपरेशन भी कर लेनी है क्योंकि कोई पता नहीं है कि कल माह रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए और परसों रोज़ा हो जाए, तो उससे पहले-पहले ना मैंने कहा कि आज ना घर के सारे कामों को मुझे समेट लेना है। और आज मैं आपके साथ माह रमज़ान की इफ्तारी के हवाले से ना बहुत अच्छी रेसिपी को भी शेयर करूँगी, जो आप माह रमज़ान में पहली इफ्तारी में बनाकर ज़रूर घर वालों को दीजिएगा और ख़ुद भी खाइएगा, इंशाल्लाह सारे बहुत पसंद करेंगे। और इधर जी ये देखिए मैंने बैटरी कह रही हूँ बेडरूम की बेडशीट को भी कर दिया चेंज और जो बेडशीट अब मैंने उतारी है ये भी मैं रख दूँगी सोफ़ों के कवरों के साथ। और अब क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को मैं पकड़ूँगी और चली जाऊँगी मैं अपनी लॉन्ड्री में। और इधर जी अब लगा लेंगे हम जल्दी-जल्दी मशीन और मशीन लगाने के बाद फिर इधर कपड़े धुलते रहेंगे और फिर हम बाकी क्लीनिंग का जो काम है वो करेंगे और साथ-साथ हम किचन का भी करते रहेंगे। और इधर जी मशीन लगाने के बाद अब करना स्टार्ट कर दी है मैंने क्लीनिंग, क्योंकि चीज़ें वगैरह तो मैंने उठा ली थी और बेडशीट भी मैंने आपके सामने कर दी है चेंज। और अब मुझे धोनी है सीढ़ियाँ और सारे घर को अच्छे तरीके से करना है मुझे वॉश। और जब एक दिन लगाकर हम सारे घर की क्लीनिंग कर लेंगे ना, तो आप को पता ही है कि फिर माह रमज़ान बिल्कुल आराम से गुजरेगा। और माह रमज़ान में रोज़ा रख के तो फिर इतनी अच्छे तरीके से सफाई की नहीं जाती, तो मैंने कहा चले ना आज ही ज़रा पूरे घर को धो लिया जाए, सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे से सारी मैं धो लूँगी और लॉन्च को भी धो लूँगी, कमरों को भी धो लूँगी और फिर ये धोने का हमें ये फ़ायदा होगा ना कि पर चले माह रमज़ान में हल्की-फुल्की भी सफाई करते रहेंगे, तो कोई टेंशन नहीं होगी, घर नीट क्लीन ही रहेगा। और साथ ही ये देखिए जाली वाला दरवाज़ा था, मैंने कहा चले ना पानी तो मेरे हाथ में पाइप है पानी वाला, तो इसको भी धो लिया जाए। और ये सीढ़ियाँ मैंने ना बेटे से बोला था, मैंने कहा चलें आप धो इसको अच्छे तरीके से। और आप यकीन करें कि ये काम में इतना कामचोर है कि ना इसको कोई काम कह दो तो इसकी जान पे बन जाती है। बट मैंने कहा कि चले ना आपने ये सीढ़ियाँ धोनी है और जल्दी-जल्दी से और अच्छे तरीके से धोनी है। और अब ये अच्छे तरीके से सीढ़ियाँ भी धो लेंगे। बस ना ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੂਚਾ-ਕਾਚੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੀਟ ਕਲੀਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹ रमज़ान ਵਿੱਚ ना ਸਾਨੂੰ ज़्यादा तो ज़्यादा सहूलत होए। और जो माह रमज़ान की फ़ूड प्रिपरेशन है वो भी मैं काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स आपसे शेयर कर चुकी हूँ और आज क्लीनिंग भी कर लेंगे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे सारे काम हो जाएंगे ख़त्म माह रमज़ान के हवाले से। बाकी ये है कि जब तक ज़िंदगी रहती है काम तो आपको पता है कि ख़त्म होते नहीं। और ज़िंदगी नाम भी इसी का है, एक काम को ख़त्म किया तो दूसरा आ गया, दूसरे को ख़त्म किया तो तीसरा आ गया। और अब लॉन्च वगैरह मैंने सारा अच्छे तरीके से धोकर उसको वाइपर वगैरह भी कर लिया। अब इधर मैं आ चुकी हूँ टेरेस में और इधर मुझे बेसन वगैरह को भी धोना था अच्छे तरीके से। और इसको मैंने लोहे वाली जाली से पहले क्या क्या कर ली है, कूचा काची इसकी कर ली है। और इधर जी ये देखिए बास्केट वगैरह को भी धोकर ना मैंने धूप में रखा हुआ है। मैंने कहा एक दफ़ा ना धूप लगाने से भी फिर ये होता है ना कि जो जरासीम वगैरह होते हैं ना, बिन वगैरह के, ये ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कहा पहले धूप में इसको खुश कर लूँ, फिर इसमें मैं शॉपर वगैरह लगा दूँगी। और इधर जी ये देखिए सारा घर धोने के बाद ना अब मैं करूँगी डस्टिंग लॉन्च की, क्योंकि मैं ना हमेशा जब घर में तपड़ियाँ वगैरह या घर को धोने के बाद डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाने से फिर जो डस्ट पड़नी होती है ना वो भी फर्नीचर वगैरह पे पड़ जाती है। फिर लास्ट पे जब हम डस्टिंग को करते हैं ना, फिर ये होता है कि सारा घर नीट क्लीन रहता है। और ये भी एक टिप ही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि ना घर को धोने में से पहले ना वो डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं झाड़ू लगाने से पहले। मगर उसके लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो डस्ट फिर उड़ के चीज़ों पे पड़ जाती है। और आप भी ऐसे ही किया करें कि पहले झाड़ू वगैरह लगा कर फिर बाद में डस्टिंग किया करें, फर्नीचर की हो जाए या अगर टेबल वगैरह की हो जाए, फिर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अभी जी डिस्पेंसर वगैरह को भी अच्छे तरीके से ना मैं इसकी भी डस्टिंग कर लूँगी। और ये देखा धोने वगैरह के बाद जब हम इन सारी चीज़ों को साफ़ करेंगे ना, तो फिर ये नेक्स्ट डे तक तक ना टक कह रही हूँ नेक्स्ट डे तक ये बिल्कुल नीट क्लीन रहेंगे। इन पे कोई डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको धो भी लिया लॉन्च के और वो झाड़ू वगैरह भी कर लिया। और बाद में हम डस्टिंग करेंगे तो ये चीज़ें हमारी नेक्स्ट डे तक नीट क्लीन रहेंगी।
और घर में जहाँ सिटिंग वाला एरिया हो ना, उसको तो हमें ज़्यादा ही क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा लॉन्ज में ही बैठना होता है। फिर मैं ये मेरी यही कोशिश होती है कि मैं लॉन्ज को ज़्यादा नीट क्लीन रखूँ, बेडरूम को भी नीट क्लीन रखना ही होता है, बट लॉन्ज को मैं ज़्यादा रखती हूँ। क्योंकि बाई चांस भी अगर कोई मेहमान आ जाए, तो जो हमारा सिटिंग एरिया होगा, वो तो कम से कम नीट क्लीन ही होगा। फिर जब मर्ज़ी मेहमान आए, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। और इधर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान की जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी, वो भी हो गई और क्लीनिंग भी हो गई। और इधर आ चुकी हूँ मैं किचन में, और ये देखिए देसी घी का मैंने आपको बताया था, इसको मैंने स्टेन करने के लिए रखा हुआ था, और ये सारा हो चुका है स्टेन। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कि कितना खूबसूरत देसी घी हमारा निकला, और खुशबू तो इसकी क्या कमाल की है। और ज़ाहिर है आपको पता है कि घर में बनी हुई चीज़ का तो कोई मोल ही नहीं है। और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।